ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। ফিরে এলাম বিরতির পর। এর আগেও যে খবর আপনাদের দেখাচ্ছিলাম, আজ আনুষ্ঠানিকভাবে আম্বালা বিমান ঘাঁটিতে বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হলো 5টি রাফাল যুদ্ধ বিমান। সরাসরি চলে যাব আম্বালা বিমান ঘাঁটিতে, শুনে নেব আমাদের প্রতিনিধি কি বলছেন। ऑपरेट करती रही है और अगर हम युद्धक विमानों की बात करें तो ये 15वां लड़ाकू विमान होगा रफेल, जो कि अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन से ऑपरेट होगा और गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है वो इसका नाम होगा। अगले 1 साल के भीतर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर मौजूद होगी। तो ये जो तस्वीरें हैं इस समय एयरफोर्स स्टेशन अंबाला की, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया बैठ चुके हैं लगातार। वो यहां पर मौजूद होने के साथ साथ ये भी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से वो इस कार्यक्रम के मेजबान भी हैं। जी, আপনাদের দেখাচ্ছি আম্বালা বিমান ঘাটের ছবি। সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন ভারত এবং ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, রয়েছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত সহ অন্যান্য শীর্ষ পদস্থ আধিকারিকরাও। আর কিছুক্ষণের মাত্র অপেক্ষা, তারপরই শুরু হয়ে যাবে মূল অনুষ্ঠান অর্থাৎ এয়ার শো। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং উপস্থিত রয়েছেন ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লি। আম্বালা বিমান ঘাটির ছবি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত সহ অন্যান্য শীর্ষ পদস্থ আধিকারিকরা। with flight Lieutenant Shubham Mishra. There you can see लड़ाकू विमानों के साथ सुबह जगुआर के साथ उड़ते हुए लड़ाकू विमानों के साथ में नजर आ रहा है रफाल लड़ाकू विमान, जो बीच में से अलग हो गया है, जो उसे स्टैंड आउट भी करता है, यानी इस फॉर्मेशन के साथ से रफाल लड़ाकू विमान अलग हुआ है। ये फॉर्मेशन फ्लाइंग थी जिसका जिक्र अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कर रहे थे। ये फॉर्मेशन फ्लाइंग की बताती है कि ये लड़ाकू विमान किस तरीके से भारतीय वायुसेना के फ्लीट के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है। इसके कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हैं और ये भारतीय वायुसेना के साथ में किसी भी फॉर्मेशन फ्लाइंग को कर सकता है, किसी ऑपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये फॉर्मेशन फ्लाइंग का जो डिस्प्ले था ये यहां से निकला है, गुजरा है, और अब कुछ ही देर में हमको रफाल लड़ाकू विमान की ताकत, उसके हुनर और उसके जो मनूवर्स हैं उनका एक नजारा देखने को मिलेगा। जी, और ये देखिए, ये रफाल लड़ाकू विमान आपको स्क्रीन पर नजर आता हुआ, ये गर्जना के साथ में एक रेडियल टर्न लिया है। रफाल लड़ाकू विमान ने आसमान में एक गोल चक्कर सा लगाता हुआ बेहद शॉर्ट रेडियस में, यानी ये बताता है कि ये विमान कितने कम रेडियस के अंदर, यानी कितने कम सरकमफेरेंस के अंदर, कितने छोटे गोल घेरे के अंदर ये लड़ाकू विमान टर्न ले सकता है। और इस तरीके से ये जो है लड़ाकू विमान ने फिलहाल अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ली है। इसके अलावा अगला करतब इस लड़ाकू विमान का नजर आएगा आपको, जिसके अंदर वो इन्वर्टेड जो मनूवर है उसके अंदर नजर आएगा। इसके अलावा एक वर्टिकल मनूवर आपने इस समय पहले रोमाना देखा होगा, जब फॉर्मेशन फ्लाइंग में चारों विमानों के साथ उड़ते हुए ही राफेल ने जी The low-speed flight of the Rafale is possible because of several lift devices which are controlled by the fly-by-wire system. You will notice the aircraft slowly sliding in front of your eyes, and then it will execute a minimum radius turn. I will now draw your attention to the left as the Rafale drops its speed to just about 130 knots. Ladies and gentlemen, the flight at low speed is आपको एक मनूवर करता हुआ नजर आ रहा है, और यहां से इस रफाल को, ये आप वर्टिकल सॉर्टी देखिएगा, यहां से रफाल जो है यहां से टर्न लेते हुए आगे बढ़ता है और तेज रफ्तार के साथ एक तरीके से धीरे से रुककर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों को सलामी देता हुआ रफाल यहां से आगे निकला। उसके बाद फिर एक बार उसने एक रेडियल टर्न लिया है इस समय में, और चक्कर लगाता हुआ ठीक सैल्यूटिंग डायस के सामने से एक गोल रेडियस के अंदर टर्न लेता हुआ रफाल लड़ाकू विमान इस समय अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के आसमान पर नजर आ रहा है। और फ्रेंच रक्षा मंत्री भी एक तरीके से भारत और फ्रांस की जो साझेदारी है उसके ऊपर उस पर एक फख्र के साथ, मुस्कुराहट के साथ इसे देखती हुई नजर आ रही हैं। ইতিমধ্যে আম্বালা বিমান ঘাটিতে শুরু হয়ে গিয়েছে এয়ার শো, সেই ছবি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। All along the runway as he sees the August gathering on to his left. And now, ladies and gentlemen, please once again look to your right as she will roll herself into an inverted flight.
আম্বালা বিমান ঘাটের ছবি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে মূল অনুষ্ঠান অর্থাৎ এয়ার শো। সরাসরি সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। उल्टे चलता हुआ रफेल लड़ाकू विमान नजर आ रहा है, जिसमें कॉकपिट जो है वो आसमान की तरफ नहीं बल्कि जमीन की तरफ है। एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के आसमान में रफेल लड़ाकू विमान महज कुछ सेकंड के अंदर ये अपने मनूवर्स को कंप्लीट करते हुए रफेल लड़ाकू विमान फिलहाल जो है वेस्ट की तरफ जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और एक बार वापस से टर्न लेकर वो सैल्यूटिंग डायस की तरफ बढ़ता हुआ एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के आसमान में नजर आ रहा है। भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री दोनों बड़े फख्र के साथ इस विमान के करतब को देखते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर सैल्यूटिंग डायस पे, और बेहद तेजी के साथ में रफेल एक बार फिर वर्टिकल मनूवर करता हुआ आसमान को चीरते हुए अपनी ताकत का दस्तखत लिखता हुआ यह लड़का विमान नजर आ रहा है, जिसमें वर्टिकल चार्ली कहा जाता है इसे, इस मनूवर को। और जो भारतीय वायुसेना का जो मोटो वाक्य भी है, जो सूत्र वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, ये एक सिग्नेचर मनूवर होता है रोमाना राजकिशोर, जो नभः स्पर्शम दीप्तम यानी टच द स्काई विद ग्लोरी, आसमान को अपनी पूरी शान के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ छूता हुआ एक नीले जो विस्तार है उसके अंदर रफेल जो है इस समय एक अदृश्य सी भूमिका में चला गया है। यानी यहां से उसने एक तरीके से साइन ऑफ किया है इस वर्टिकल चाली मनूवर के साथ में, यानी आसमान के जो नीले शून्य है उसके अंदर वो अपने आप में एक तरीके से विलीन हो गया है। ये रफेल लड़ाकू विमान इस बहुत सारे जो मनूवर्स उसने दिखाए, ये एक्चुअली फाइट में जब लड़ाकू विमान मनूवर करता है तो एक तरीके से उसकी ये ताकत है, ये कोई सर्कस नहीं है, ये एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से ये लड़ाकू विमान, इसकी एजिलिटी क्या है, कि किस तरीके के मनूवर्स को ये कर सकता है। और ये मनूवर एक्चुअली जंग के मैदान में बेहद कारगर साबित होते हैं, क्योंकि उस समय इस विमान को दुश्मन के वार से बचना होता है, उससे पलटवार करना होता है। जी एक बार फिर रोमाना में दिखाना चाहूंगा, एक बार फिर बेहद तेजी के साथ गुजरता हुआ, एक बार फिर बेहद तेजी के साथ गुजरता हुए रफेल लड़ाकू विमान ने उस टारमेक के ऊपर से उड़ान भरी है, जिस टारमेक के ऊपर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विमान भी खड़ा है, वाटर कैनन्स खड़ी हैं, जमीन के ऊपर एक रफेल लड़ाकू विमान खड़ा है। और भारत और फ्रांस ही नहीं पूरी दुनिया, खासतौर पर भारत के सारे लोगों की नजरें इस समय अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसमान पर हैं, चाहे वो अपने टीवी स्क्रीन और कैमरों के लिहाज से हों, या जो लोग यहां पर आए हैं वो भी इस समय टकटकी लगाकर आसमान में देख रहे हैं कि किस तरीके से यह लड़ाकू विमान जो है, और अब जो इस समय स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है रोमाना, इस विमान के व्हील्स जो हैं वो डाउन हो चुके हैं, ये लैंडिंग के लिए तैयार है और कुछ ही देर में ये टचडाउन करेगा। ये लड़ाकू विमान टचडाउन के लिए बिल्कुल तैयार है, इसके व्हील्स जो हैं वो डाउन हो चुके हैं और ये टारमेक के ऊपर ये लैंड करेगा, और लैंड करते ही उसके बाद यहां से ये, और इसके साथ रफेल लड़ाकू विमान ने आसमान में करतब दिखाने के बाद एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के टारमेक के ऊपर टचडाउन कर लिया है। वो लड़ाकू विमान उतर चुका है और उसके बाद कुछ ही देर में आपको इसी टारमेक पे, जहां हम खड़े हैं, हमारा कैमरा है, उसी लड़ाकू विमान, उसी टारमेक के ऊपर आपको रफेल जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। वाटर कैनन्स के ठीक पीछे की तरफ से आता हुआ जो है टचडाउन करके, वो पूरा अपना रेडियल कंप्लीट करके जो टारमेक का है, जो एयर स्ट्रिप है, उसके भी जगह पे जहां आप देख पा रहे हैं दोनों वाटर कैनन्स खड़ी हैं, इन्हीं के बीच से रफेल दाखिल होगा और एक एक करके लड़ाकू विमान जो हैं वो यहां पर लैंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले सुखोई जगुआर के साथ में रफेल ने उड़ान भरी थी। रफेल की जो सॉर्टी है वो कंप्लीट हुई है और रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ रफेल इस समय नजर आ रहा है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और আকাশে রাফাল যুদ্ধ বিমানের কসরতের ছবি সরাসরি আপনারা দেখলেন। আম্বালা বিমান ঘাঁটি থেকে সরাসরি সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লি। Ladies and gentlemen, having witnessed an amazing display by Rafale aircraft, it is the turn of indigenous mean machine, the nimble fighter of our own Tejas, to mesmerize you. On behalf of Team Tejas, I proudly present to you the thrilling, ever-scintillating and heart-stopping air display of the indigenous light combat aircraft, Tejas.
Therefore, ladies and gentlemen, do not sit back and move to the edge of your seats. I request you to witness and enjoy as Group Captain Manish Tolani, nicknamed Tolly, the commanding officer of 18 Squadron B Flying Bullets, takes to the skies with a thunderous roar and makes your heart soar. हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है. Ladies and gentlemen, तूने अब जाना है. Ladies and gentlemen, as Tolly has started rolling for his first maneuver, that is pull-up takeoff. तेजस ने उड़ान भरी है, यानी आपने अभी तक भारतीय वायुसेना के सबसे लीथल एयरक्राफ्ट, नए एयरक्राफ्ट की उड़ान देखी और अब देखिए आप देसी का दम. ये भारतीय वायुसेना का, भारत का अपना युद्धक विमान है, हल्का लड़ाकू युद्धक विमान जिसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस कहा जाता है. तेजस के भी मनूवर आपको नजर आएंगे इस समय यहां पर, और तेजस के लड़ाकू के जो मनूवर्स हैं ये दिखाने की कोशिश है कि भारत अगर दुनिया के बेहतरीन युद्धक इक्विपमेंट्स, हथियार खरीद रहा है तो उसके साथ साथ वो अपनी ताकत बढ़ाने के पर भी पूरा ध्यान दे रहा है. भारतीय वायुसेना की 2 स्क्वाड्रन जो हैं तेजस की वो इंडक्ट हो रही हैं, और तेजस की जो सदर्न इंडिया के अंदर भारतीय वायुसेना तेजस की स्क्वाड्रन को बना रही है. देखिए एक तेजस लड़ाकू विमान जो है वो मनूवर के लिए आगे बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है एयरफोर्स स्टेशन अंबाला पर, और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश कि अगर फ्रांस की रक्षा मंत्री एक तरीके से अपने विमान के ऊपर, रफाल के ऊपर नाज करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री से बात कर सकती हैं, तो भारतीय रक्षा मंत्री भी अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ फ्रेंच रक्षा मंत्री को बता सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं. यानी भारतीय वायुसेना के पास अपना लड़ाकू विमान भी है, और देखिए किस तरीके से यहां पर फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले आसमान की तरफ निगाहें लगाकर तेजस की जो उड़ान है उसको देखती हुई नजर आ रही हैं. जो फ्रेंच एक्सपर्ट्स हैं, जो फ्रेंच एविएशन एक्सपर्ट हैं, फ्रेंच वायुसेना के अधिकारी हैं, वो भी देख रहे हैं कि जिस तरीके के मनूवर रफाल ने किए हैं लगभग वैसे ही मनूवर करता हुआ, वैसा ही शॉर्ट रेडियल टर्न का मनूवर करता हुआ इस समय आपको तेजस नजर आ रहा है. तेजस वो लड़ाकू विमान जिसका नाम तेजस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था, और ये भारतीय वायुसेना का अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान है, और डीआरडीओ ने भारत की जो HAL है उसने प्रोड्यूस किया है, इस एयरक्राफ्ट को बनाया है. भारत के एविएशन एक्सपर्ट्स ने अपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर इस लड़ाकू विमान को तैयार किया है. ये निश्चित रूप से भारत के लोगों को एक नई ताकत से और भरता है, एक आत्मविश्वास देता है कि भारत विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके पास अपनी स्वदेशी ताकत भी है. और ये देखिए ये जो है ये एक तरीके से इन्वर्टेड मनूवर करता हुआ रफाल लड़ाकू विमान यहां नजर आ रहा है. लगभग वही सारे मनूवर जो रफाल ने करके दिखाए वैसे ही मनूवर इस समय तेजस एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के आसमान में करता हुआ, अपनी उड़ान भरता हुआ और अपनी ताकत का हस्ताक्षर करता हुआ नजर आ रहा है. जी अपने जो एक तरीके से स्वदेशी की ताकत का दस्तखत लिखता हुआ तेजस इस समय नजर आ रहा है. राजकिशोर रोमाना, ये बहुत फख्र की बात इसलिए भी है, और इस समय अगर आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चेहरा देखें तो उनके चेहरे के ऊपर भी इस बात का गर्व नजर आ रहा है कि फ्रेंच रक्षा मंत्री अगर अपने विमान पर गर्व कर सकती हैं तो उनके पास भी फख्र करने के लिए तेजस है. ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है. बहुत से मनूवर जो रफाल ने इस समय किए वही मनूवर इस समय अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसमान पर तेजस भी करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो शॉर्ट रेडियल टर्न का मनूवर हो या वर्टिकल मनूवर हो या इन्वर्टेड मनूवर हो. वही सारी चीजें ये दिखाने की कोशिश कि भारत की वायुसेना और भारत के इंजीनियर्स की ताकत भी किसी से कम नहीं. जी देखिए मिनिमम रेडियल टर्न का मनूवर करते हुआ नजर आ रहा है, मिनिमम रेडियल टर्न की ताकत दिखाता हुआ. जी আকাশে কসরত চলছে ভারতীয় যুদ্ধবিমান তেজসের আম্বালা বিমান ঘাঁটি থেকে সরাসরি সেই ছবি, অর্থাৎ এয়ার শোর যে মূল অনুষ্ঠান যেটি সরাসরি দেখছেন আপনারা. ভারতীয় বিমান বাহিনীতে আজ অন্তর্ভুক্ত হলো রাফাল যুদ্ধ বিমান, পাশাপাশি এই মুহূর্তে দেখছেন আকাশে কসরত চলছে ভারতীয় যুদ্ধ বিমান তেজসের. तेजस लड़ाकू विमान के इंजन की नजर आ रही है बेहद नजदीक से उड़ता हुआ. ये सैल्यूटिंग डायस से महज कुछ मीटर के फासले के ऊपर तेजस इस समय उड़ान भरता हुआ राजकिशोर नजर आ रहा है. और ये जो सारे मनूवर हैं ये दिखा रहे हैं
कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ भी किस ताकत के साथ आगे बढ़ने का हौसला रखता है, कितनी ताकत रखता है और कैसे वो आगे प्रोग्रेस करना चाहता है। बीते कुछ समय के दौरान काफी मेजर चेंजेस किए गए हैं। भारत ने बहुत से मेजर फैसले लिए हैं कि किस तरीके से डिफेंस इंपोर्ट को कम किया जाएगा, क्योंकि दुनिया के जो बड़े डिफेंस वेंडर्स हैं उनमें है, लेकिन भारत डिफेंस का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। अब कोशिश ये है कि क्रिटिकल चीजें जो हैं वो तो भारत खरीदेगा, लेकिन जो बहुत सारे इक्विपमेंट हैं वो अब स्वदेशी की ताकत के साथ बनेंगे। और स्वदेशी की ताकत का एक बहुत बड़ा नमूना है, क्योंकि बहुत कम देश हैं राजकिशोर जो कि लड़ाकू विमान बनाते हैं। लड़ाकू विमान बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और इसीलिए दुनिया के बहुत कम देशों के पास भी यह क्षमता है। जी, बहुत कम देशों के पास एक क्षमता है कि वो लड़ाकू विमान अपना बनाते हैं और उस फहरिस्त के अंदर भारत भी शुमार है, जिसके पास अपना लड़ाकू विमान है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करीब 2 दशकों की पूरी लंबी चली कवायद के बाद भारतीय वायुसेना को हासिल हुआ है। इसकी स्क्वाड्रन्स भी रेज की जा रही हैं, इसकी भी नई स्क्वाड्रन्स बनाई जा रही हैं। दक्षिण भारत के अंदर इसकी पहली स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है और इसके अलावा और भी इलाकों में इसकी स्क्वाड्रन्स को बनाया जाएगा। तो राफेल के साथ साथ भारत के स्वदेशी तेजस की ताकत। जी, রাফালের সঙ্গে সঙ্গে তেজস তারও দক্ষতা আমরা দেখছি। আকাশে কসরত চলছে। ভারতীয় যুদ্ধ বিমান তেজসের মূল অনুষ্ঠান অর্থাৎ এয়ার শো কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। আম্বালায় 5টি রাফাল হস্তান্তর। As Tolly prepares to land, let me tell all of you that with the induction of Tejas FOC, the IAF in particular, and Indian aerospace industry as a whole has come a long way in indigenization and self-reliance with enhanced capabilities in terms of envelope expansion, weapon systems, and better avionics. The Tejas can now truly call itself a modern platform, which is now capable of air-to-air refueling as well, and is truly मोदी के चेहरे पर, राजनाथ सिंह के चेहरे पर भी वो फख्र नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले राफेल की उड़ान के समय में मुस्कुरा रही थी, लगभग अब कुछ वैसी ही मुस्कुराहट भारतीय रक्षा मंत्री के चेहरे पे भी है। क्योंकि निश्चित रूप से अपने देश की स्वदेशी ताकत को किसी दूसरे के आसमान में देखने पर तो गर्व महसूस होता ही होगा, लेकिन अपने देश की ताकत को दिखाने में भी एक जो फख्र महसूस होता है वो इस समय यहाँ जो फिजा है उसमें महसूस किया जा सकता है। अगर फ्रांस के पास राफेल जैसा उन्नत लड़ाकू विमान है तो भारत भी तेजस के साथ अच्छी चुनौती देने की स्थिति में है। काफी उन्नत एवियोनिक्स के साथ इसे लेस किया गया है। ये लाइट ऑपरेशंस के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, और ये बहुत सारे मनूवर कर सकता है। हाल ही में आसमान में बहुत सारे मनूवर्स तेजस ने वो करके दिखाए हैं जो कि इससे पहले राफेल ने किए थे, और अब इंतजार किया जा रहा है कि लैंडिंग के बाद देखिए सामने आपको नजर आता हुआ राफेल जो कि एयर कैनन, और ये देखिए दोनों तरफ से पानी की बौछारों के बीच से वो गेट तैयार कर लिया गया है। एयर कैनन जो है जिसे कहा जाता है, यही वो एयर कैनन है जो एयर कैनन सैल्यूट है, जिसके बीच से राफेल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ राफेल लड़ाकू विमान इस पानी की धार के दरवाजे के बीच से गुजरता हुआ बिल्कुल जो है पानी की धार के बीच से वाटर कैनन सैल्यूट रिसीव करता हुआ, वाटर कैनन सैल्यूट के साथ ये बैंड की धुन बज रही है। इस समय यहां पर बैंड की धुन के बीच में राफेल कैनन सैल्यूट, जो वाटर कैनन सैल्यूट है, उसे रिसीव करता हुआ और उसे रिसीव करके आगे बढ़ रहा है। एयरमैन उसे इशारा कर रहे हैं टारमेक पे किस जगह उसे खड़ा होना है, और यहां आके जो राफेल लड़ाकू विमान है वो पार्क हो रहे हैं। जो 2 राफेल लड़ाकू विमान हैं, एक के बाद एक राफेल लड़ाकू विमान, जो दोनों युद्धक विमान हैं जो इससे पहले आसमान में करतब दिखा रहे थे, आसमान से करतब दिखाने के बाद दोनों राफेल लड़ाकू विमान जो हैं वो टारगेट पर अब यहां खड़े होने को तैयार हैं। और यहां पर आपको त्रिमूर्ति नजर आएगी राफेल लड़ाकू विमानों की। एक विमान यहां पहले ही स्टैटिक डिस्प्ले के अंदर खड़ा हुआ है, और अब जो दोनों विमान हैं वो भी उसके साथ आ गए हैं। बैंड की धुन, बेहद गड़गड़ाहट के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट, स्टैंडिंग ओवेशन। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से जो अधिकतर लोग हैं वो खड़े हुए हैं यहां पर, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं इन लड़ाकू विमानों को। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे टारमेक पे
पार्क हो चुका है, टारमेक पर खड़ा हो चुका है, उसका इंजन अब भी चल रहा है एक एक करके, और पानी की बौछारें जो है वो हम महसूस कर सकते हैं अपने ऊपर। जो वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया था, इतनी नजदीक में ये वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया है कि पानी की बौछारें हम तक आ रही हैं। जो वाटर कैनन सैल्यूट यानी एक जल सलामी दी गई है राफेल लड़ाकू विमानों को। जी আম্বালা বিমান ঘাঁটি থেকে সরাসরি যে ছবি আপনাদের আমরা দেখাচ্ছি, সর্বধর্ম প্রার্থনার পর এয়ার শো শুরু হয়েছে এবং যেখানে আম্বালায় 5টি রাফাল হস্তান্তর আমরা দেখলাম। আকাশে কসরত চলেছিল এতক্ষণ ভারতীয় যুদ্ধ বিমান তেজসের। उतरेंगे दोनों पायलट्स के उतरने के लिए, और ये देखिए इस तरीके से जो है लैडर लगा दी गई है और एयरमैन जो है उस लैडर को लगा चुके हैं। दोनों पायलट अनमाउंट करके আম্বালা বিমান ঘাঁটি থেকে সরাসরি আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল অনুষ্ঠান অর্থাৎ এয়ার শো। ভারতীয় বিমান বাহিনীতে আজ অন্তর্ভুক্ত হলো রাফাল যুদ্ধ বিমান। 5টি রাফাল যুদ্ধ বিমান ফ্রান্স থেকে জুলাই মাসে এলেও সেগুলি এতদিন বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়নি, কিন্তু ভারতীয় বিমান বাহিনীতে আজ অন্তর্ভুক্ত হলো রাফাল যুদ্ধ বিমান। আম্বালায় 5টি রাফাল হস্তান্তর হলো। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে আম্বালা বিমান ঘাঁটিতে বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হলো এই 5টি রাফাল যুদ্ধ বিমান। মূল অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লি আম্বালা বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন। সেই ছবি আপনাদের সরাসরি আমরা দেখাচ্ছি আম্বালা বিমান ঘাঁটি থেকে এয়ার শো অর্থাৎ যে মূল অনুষ্ঠান সরাসরি আমরা দেখতে পাচ্ছি।